तो जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लास चल रहे थे। इसमें क्लास होगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग 3 तक देख चुके थे। इस क्लास में बने रहे। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए टाइम लगवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन बताया गया है, अभी पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है समीकरण। ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है। यदि जो समीकरण संगत है उसको ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान निकालना है। बस कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो चला जाए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में इसका बताया गया है कि समीकरण इसमें क्या दिया गया है। समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 5 है, ये समीकरण 1 है। देखा जाए इसी का समीकरण दूसरा दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखा जाए कि अभी हम लोग इसमें देखे थे कि समीकरण x से हम लोग निकालेंगे a1 b1 और c1 और समीकरण 2 से क्या निकालेंगे a2 b2 और c2। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखा जाए समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में देखेंगे a1 बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 1, b1 बराबर क्या है 1, और देखा जाए और c1 बराबर क्या होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसको क्या लिखेंगे -5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए कि a2 का मान यहाँ पे 2 होगा, b2 का मान यहाँ होगा 2, और यहाँ पे देखा जाए कि c2 का मान ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो क्या आएगा -10। यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया था कि अब देखा जाए क्या करेंगे कि a1 बाय a2, यहाँ पे देखा जाए a1 बाय a2, तो a1 का मान यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, a2 का मान क्या है 2 है। इसके बाद देखिए जाए b1 बाई b2, तो b1 का मान क्या है 1 है और b2 का मान क्या है 2 है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 देखा जाए कि c1 का मान क्या है -5, c2 का मान -10, माइनस से माइनस खत्म 1, 5 5 1 5 5 2 10, मतलब क्या है 1/2। तो यहाँ पे देखा जाए कि a1 बाय a2 मान क्या आया 1/2, b1 बाय b2 मान क्या है 1/2 और c1 बाय c2 का मान क्या आया a1 बाय a2। तो यहाँ पे देखा जाए तात्पर्य क्या निकलता है इसका कि इसलिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये पता चल गया। तो इसमें देखा जाए ये शर्त जो होगा, यह शर्त क्या होगा संगत, तो लिखा जाएगा कि अतः यह समीकरण क्या है, संगत है। हो गया। अब देखा जाए इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता चल गया कि ये संगत है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इसे क्या करेंगे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। किसमें, ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ग्राफीय विधि से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 5। अब इसका बॉक्स बनाते हैं अभी हम लोग, x का ये y का। ठीक है, तो देखा जाए इस ग्राफ को अभी हमें बॉक्स बना है। अब इसमें वैल्यू को रखते हैं। देखा जाए वैल्यू कैसे रखते हैं। यदि हम x का मान हम 5 रखते हैं, ठीक है, इस पे सेट करें, पहले देख लीजिएगा। ये इस तरीके से यदि बनाना होगा, स्पेस मिलता है एग्जाम में तो आप लोग बना भी सकते हैं। तो इसमें देखा जाए कि यदि x का मान हम 5 लिए तो समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 5। x का मान 5 रखें तो y बराबर क्या होगा इधर 5, तो y बराबर 5 माइनस 5, ये क्या आएगा घट के 0 आएगा। तो x का मान जो y का मान 0 आएगा, कब आएगा 0, जब x का मान हम लोग 5 रखेंगे। ठीक है, आगे देखा जाए इसी के अंतर्गत देखते हैं। यदि हम लोग x का मान 4 रखते हैं, x का मान क्या रखें 4, तो यहां पे देखा जाए क्या बनेगा 4 प्लस वाई बराबर 5,
तो y बराबर क्या लिखेंगे 5, ये प्लस में आएगा माइनस में, घटेगा तो क्या आएगा 1, तो y का मान क्या आएगा 1, तो y का मान 1 आएगा, आ गया। अब x का मान हम लोग रखते हैं 3, तो x का मान जब हम लोग x बराबर 3 लिखते हैं तो 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर क्या आएगा 5, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये 2 आएगा, तो x का मान y का मान क्या है 2, 3 रखने पर ये पता चल गया। यदि इस तरह का यदि आप लोग को उतारना होगा तो उतार सकते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 से हो गया कि x का मान यदि हम 1 रखें तो y का मान क्या है 0 0 आया, यदि x का मान हम 4 रखें तो y का मान 1 आता है, और यदि x का मान हम 3 रखते हैं तो y का मान 2 आता है। बॉक्स में फिल कर दिए, ठीक है, यहां तक। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी का समीकरण 2, समीकरण यहां पे लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है कि 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं इसी का, ठीक है, x का ये y का। अब सेम उसी तरीका से देखते हैं कि यदि हम x का मान यहां 5 रखें, x का मान 5, तो x का मान यदि हम 5 रखें तो ये देखा जाए यहां बन जाएगा 10, 2 5 जा 10 प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब 2y बराबर 10, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, प्लस माइनस कटा 0, 2y बराबर 0, तो y का मान भी क्या आएगा 0, मतलब y का मान क्या है 0 आया, ठीक है। यह है एक कॉन्सेप्ट। दूसरा देखा जाए कि यदि x का मान हम 4 रखते हैं, 4, ठीक है, तो 4 रखते हैं 8 बना, 8 को इसी में घटा देते हैं इधर आके, तो देखा जाए वहां बचेगा 2y बराबर 10 माइनस 8, घट के आएगा 2y बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, y का मान क्या है 1, ठीक है, तो y का मान क्या आता है 1 आता है। कब? जब x का मान हम 4 रखते हैं। यदि 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 रखते हैं यहां बन जाएगा 6, 6 प्लस 2y बराबर 10, अब घटेंगे 2y बराबर 10 माइनस 6, इधर घट के आएगा 4, 2y बराबर 4, ये 2 से 2y से y कटा, y का मान क्या है 2 है, y का मान 2 कब आएगा, जब x का मान हम लोग 3 रखेंगे, y का मान क्या है 2। यहां तक किसी को दिक्कत? यदि आप लोग का ये उतारना है तो उतार सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां से यहां तक ये आया समीकरण 1 से, ये इतना है इसका समीकरण 1 का, ठीक है। ये तीनों स्टेप को लिख लीजिए इसी का नीचे, फिर समीकरण 2 को लिख, इसको समीकरण 2 से बॉक्स बनाइए। पहला बॉक्स आपका ये बनेगा, x का मान 5 रखें क्या है 0, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, x का मान यदि हम 4 रखें तो 4 दूनी 8, मतलब ये ला बनेगा, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा में x का मान 3 रखते हैं तो 6 बनेगा, 6 प्लस 2y बराबर 10, ये 6 आया 4 बचेगा, इधर 2y 2 से कट गया, 2 बार में 4, y बराबर 2, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसको उतार लिया जाए एक बार शांतिपूर्वक, हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, ग्राफ बना देंगे इसी पे। चलिए अब ग्राफ को हम लोग देखते हैं, एकदम शांतिपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखा जाए एक ग्राफ को अभी लेते हैं हम लोग छोटा सा में, यहाँ पे 0, ये x हो गया, x माइनस हो गया, ये y हो गया, ये y माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए 5 चलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। शो कर देते हैं, सब में माइनस होगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे कि समीकरण 1 से चलते हैं, 5x में है, y में 0, तो 5 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 4x में y1, 4x में y1, यहां से लेकर देखा जाए कि ये इस तरीके से यहां मिलेगा, मिल गया, ये दोनों इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 3 है, 3 2 से गया है, ये 3 है और ये 2 मेरे यहां से आया, इस जगह पे मिला, इसको मिटा देते हैं इधर से, ये आ गया। अब एक चीज यहां पे देखिएगा, कोई चीज वैसा तो है नहीं, चलिए अंदाजे ही मिलाते हैं इसमें। तो देखा जाए ये तीनों लाइन मिला, ये तीनों लाइन को मिला देते हैं, मिला दिए इधर से इधर, और ये चल जाएगा मेरा इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ये अभी समीकरण 1 का बना है, ठीक है, पॉइंट को भी डिनोट करेंगे। अब इसमें देखा जाए 0 से 5, सॉरी 5 से 0, 5 से 0 है, 5 से 4 से 1, 4 से 1 भी है, 3 से 2, 3 से 2, मेरा यही लाइन बनेगा। यहां लिखेंगे पॉइंट क्या 5, 0, ये बनेगा 4, 1, और ये बनेगा 3, 2,
ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये मेरा समीकरण 1 भी है और यहाँ पे समीकरण यही वाला क्या है, समीकरण 2 है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ को खींचा जाता है। ठीक है, ये समीकरण का जो है ये ग्राफ मेरा बना है। ठीक है, एकदम डिनोट कीजिए बेहतरीन तरीके से और याद रखिएगा ग्राफ से एक क्वेश्चन रहेगा, एक प्रतिस्थापन विधि से रहेगा, एक विलोपन विधि से। ये तीन प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में से कोई एक रहेगा, लेकिन कंफर्म है कि ग्राफीय विधि एक देगा। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट उतार लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर। चलिए इसको फटाफट उतारिए, यहां से आते हुए बचा था। ठीक है, इसको उतारिए, आगे देखते हैं अभी हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये अभी हम लोग देखते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। इसको ठीक उसी तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। संगत है तो कंडीशन पता है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखा जाए, इसको निकालते हैं अभी हम लोग। यहां पे देखा जाए कि a1 बराबर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखना है। b1 बराबर क्या है, यहां कुछ नहीं तो -1 है और C1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, -8 लिखेंगे। ठीक है, यहां पे देखते हैं ये समीकरण क्या है और समीकरण 2 का लिखते हैं। a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और यहां पे लिखेंगे क्या, C2 बराबर क्या लिखेंगे, -16। ठीक है, अब देखा जाए कि a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2, तो a1 के मान यहां पे देखा जाए कुछ नहीं क्या 1 है, a2 का मान क्या है 3 है, लिख दिए। b1 बाई b2, तो b1 का मान क्या है -1 है, लिख दिए। b2 का मान क्या है -3, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचेगा 1/3। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं C1 बाई C2, तो यहां पे क्या होगा C1 बाई C2 -8 बाई -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 बचेगा। ठीक है, यहां पे कॉन्सेप्ट एक चीज देखिएगा कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 मैच कर गया, C1 बाई C2 डज नॉट मैच। ठीक है, मतलब मैच नहीं करेगा। तो यहां पे क्या कंडीशन बना कि इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, तो चलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग क्या देखें कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो रहेगा ये क्या दिखाएगा, आप लोग याद कीजिए। तो इस तरह का जो है समीकरण ये हमें बताता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये हम लोग को ये चीज दिखाता है कि यह जो समीकरण है ये समांतर भी है और असंगत भी है। तो यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे कि अतः यह समीकरण असंगत है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। अब देखा जाए आंसर यहाँ क्यों मार दिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही बताया गया है कि संगत होगा तो आगे बढ़ाना ग्राफीय विधि से और असंगत हो तो उसको नहीं सॉल्व करना। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही शो कर गया कि ये जो है चौथा का दूसरा क्वेश्चन नंबर, ये देखा जाए a1 बाई a2 b1 बाई b2 मैच कर रहा है, C1 बाई C2 मैच नहीं कर रहा है। तो वही लिखे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, और ये जो है यह समीकरण क्या है, असंगत है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए कि अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का हम लोग क्या 4 का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है ये भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, और यह आया समीकरण 1 आया। और देखा जाए समीकरण 2 क्या लिखते हैं हम लोग, इसे बताया गया 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। तो यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे कि a1 बराबर क्या है 2 है, b1 बराबर क्या है 1 है, और C1 बराबर क्या लिखेंगे अभी हम लोग, C1 बराबर क्या है -6, a2 का मान क्या है 4, b2 का मान क्या है -2, और C2 का मान क्या है -4। ठीक है, यहां पे लिखेंगे। अब देखा जाए, अब हम लोग a1 बाई a2 को देखेंगे कि a1 बाई a2, a1 का मान क्या है 2 है,
a2 का मान क्या है 4 है, ये कटेगा तो 1, ये कटेगा 2, क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, c1/c2 को देखते हैं, सॉरी b1/b2, b1/b2, b1 का मान क्या है 1 है और b2 मान क्या है -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि a1/a2, b1/b2, देखा जाए इसका क्या आया 1/2 आ गया। इसी तरीके से अभी हम लोग इसको देखेंगे कि b1 का मान 1 आया और b2 मान -2 आया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि c1 या और कर देते हैं, और c1/c2, c1/c2 -6/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 बार में 3, ये 2 बार में 2, मतलब 3/2 आया। तो यहां एक चीज आप लोग देखिए, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इतना ही देखना। तीसरा बराबर आए या नहीं आए, तो ये समीकरण जो है यहां पे दिखाएगा, अतः यह समीकरण संगत है। ठीक है, संगत है। तो अब चलेंगे हम लोग ग्राफीय विधि से। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 से चलते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x - y, ये देखा जाए माइनस में, उधर ले जाएंगे क्या होगा प्लस में। ठीक है, इसी का यहां पे बनाते हैं हम लोग बॉक्स। अब देखते हैं x का मान यदि हम 0 लेते हैं। ठीक है, x का मान यदि 0 ले लिए तो ये पूरी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, कि x का मान यदि 0 ले लिए तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या y का मान 6। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि 2 × 0 + y = 6, तो ये पूरी तरह से 0 हो गया, तो 0 + y = 6, y बराबर क्या आएगा 6 आएगा। तो y बराबर 6 कब आएगा, जब x का मान हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखा जाए, आगे इसी तरीके से यहाँ पे देखें x का मान क्या रखें, अब यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं 2, तो 2 रखते हैं, तो 2 × 2 + y = 6। अब इधर जगह 4 + y = 6, तो y बराबर क्या होगा 6 - 4, घट के आएगा y बराबर 2। तो y का मान 2 कब आएगा, जब x का मान हम 2 रखेंगे, रख दिए। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कि यदि क्या x का मान हम 3 रखें, जब 3 रखेंगे 6 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही तरीका से लिखते हैं, छोटा से छोटा मान लेते हैं, x का मान 3 लेते हैं, तो 2 × 3 + y = 6 होगा। ठीक है, इधर से 6 + y = 6, तो y बराबर 6, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y का मान क्या आएगा 0। तो y का मान 0 कब आएगा, जब x का मान हम 3 रखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे देखा जाए कि इस तरीके से अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है, और समीकरण 2 देखा जाए क्या लिखा हुआ है, 4x - 2y, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर में 4। ठीक है, इसका ग्राफ हम यहां पे बनाते हैं बॉक्स। ठीक है, 3 को बना दिए। अब यहां पे देखा जाए कि सेम उसी तरीके से मानते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट को एक चीज देखा जाए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि x का मान हम 0 रख देते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो y बराबर -2 आता है, माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, दाने दो। तो x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 4 × 0 - 2y = 4, इधर से 0 - 2y = 4, अब -2y = 4, ये कट जाएगा 2 से, तो y का बराबर क्या आएगा -2। ठीक है, y बराबर -2 आएगा कब, जब x का मान हम 0 रखेंगे। यहां तक ये क्लियर। उसके बाद देखा जाए कि x बराबर अगर हम लोग देखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 8 आएगा। 8 आने पर यही 8 को यदि इधर घटाते हैं -4, माइनस कट जाता है, सही आ रहा है। अब देखा जाए x का मान 2 रखें, 2 रख दिए, तो 4 × 2 - 2y = 4, 8 - 2y = 4, तो -2y = 4, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -4 इधर -2y, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो y बराबर क्या आएगा 2, y बराबर 2 आएगा कब, जब x का मान हम 2 रखते हैं। 3 लेते हैं, तो 4 × 3 = 12, उधर घटेगा तो -8 -4 देखा जाए। x का मान यदि हम 3 लेते हैं, सेम इसी तरीके से लेते हैं हम। ठीक है, तो x का मान 3 लिए, तो 4 × 3 - 2y = 4, ये है। इधर क्या आएगा 12 - 2y = 4,
तो -2y बराबर -4 प्लस में माइनस में, ठीक है। तो -2y -8, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 4। y बराबर 4 कब आएगा, जब x का मान हम 3 रखेंगे। ये देखा जाए फिगर बन गया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बॉक्स के माध्यम से अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए, आशा है कि ये सब उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं अभी हम। एकदम धैर्यपूर्वक सभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, केवल आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं, ठीक है। ये आगे इसका ग्राफ यहां पे लेते हैं अभी हम लोग। ये x का हो गया, ये x माइनस हो गया, ये y हो गया, ये y माइनस हो गया, बीच में क्या है 0। अब यहां पे देखा जाए कि 6 की ओर चलते हैं हम लोग, 6, ठीक है, y में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। नंबर कोड कर देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, सब में माइनस होगा इधर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आ गया था क्लियर। अब इसमें देखिए, इसके अनुसार बढ़ते हैं। समीकरण 1, 0 से क्या है 6 है, तो 0 इसमें आ गया, 6 यहाँ पे चला गया, 6 आ गया। उसके बाद क्या है, 2 से 2, तो 2 मेरा ये है, यहाँ 2, ये दोनों सेम आएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 2 से 2 मिल गया। उसके बाद क्या, 3 से 0, तो 3 मेरा ये है और 0 ये है, तो 3 मेरा ये टच किया, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ा इधर जाएगा ग्राफ की वजह से, ठीक है। तो ये तीनों लाइन को मैच मिलाते हैं अभी हम, देखा जाए, मिल गया, ये इधर चला गया और ये हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, एक आ गया। अब इसमें चलते हैं, 0 से -2, तो 0 से लेकर -2 मतलब मेरा यहां आएगा, यहां लिख देते हैं। ये क्या आएगा 0,6, ठीक है। ये क्या आएगा 3,0 और ये क्या आएगा 2,2 हो गया। अब यहां पे देखते हैं, ये आ गया 0 से 2, 2 से 2, 2 से 2 मेरा यही बना, ठीक है, और 0 से 2। उसके बाद क्या है 3 से 4, 3 से 4, 3 से हम 4 जाएंगे, 3 4 यहां मिला, इस जगह पे आएगा, ठीक है। अब ये तीनों लाइन को मिलाते हैं, सीधा खींच देते हैं थोड़ा सा, ये समीकरण क्या होगा, मेरा समीकरण 2 होगा। तो एक चीज आप देखिएगा कि ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। यहां पे बिंदु दे देते हैं 0,-2, ठीक है। इसका क्या होगा 3,4, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखा जाए ये इधर से मिल रहा है, ये इधर से मिल रहा है, तो ये दोनों, ये हमारा बनेगा क्या, ये y का मान बनेगा और ये हमारा x का मान बनेगा, यही होगा, क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये ग्राफ बनता है इस बॉक्स के माध्यम से। आप लोग एग्जाम में इस तरीका से बनाइएगा, स्पेस दिया रहता है, एक फ्रंट में इस तरीके से लिखने वाला रहता है और बैक साइड में आपको ग्राफ का फिगर, मतलब ग्राफ बनाने का जगह छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखा जाए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका करते हैं, तब तक इसको उतारिए, आगे हम लोग क्वेश्चन इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको बनाइए।
चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 अभी हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। इस पे हम लोग a1 और a1 ये सब निकालते हैं, a1 बाई a2 इस का फॉर्मेट में निकालते हैं। तो a1 का मान आ गया 2, b1 का मान आ गया -2 और यहाँ पे लिखेंगे और c1 बराबर क्या आएगा -2। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें और समीकरण 2। तो देखा जाए a2 का मान 4 आया, b2 का मान -4 आया और यहाँ पे लिखेंगे क्या c2 का मान क्या आएगा -5 आएगा। तो अब देखा जाए यहाँ पे क्या करते हैं कि a1 बाई a2, तो a1 का मान क्या निकला 2, a2 का मान क्या निकला 4, ये कटेगा 1/2 आया, b1 बाई b2, तो b1 का मान -2, b2 का मान क्या आया -4, माइनस से माइनस कट गया 1/2। ठीक है, और c1 बाई c2 को देखते हैं। तो c1 बाई c2 क्या आया -2 -5, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्या आया, अभी हम लोग को क्या देखें कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, अतः यह समीकरण असंगत है। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, ये पता चल गया। असंगत को हमको छेड़ना नहीं है, संगत रहेगा उसी को ग्राफी विधि से बनाना है। तो चलिए, आई होप कैसे लगा यह क्लास आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जाता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको फटाफट उतार लीजिए, आप चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग है, मतलब एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, उसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखा जाए इस बगीचा का जो है अर्ध परिमाप दिया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक आयताकार बगीचा है, उसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है और उस बगीचा का जो है अर्ध परिमाप दिया गया है। तो हमें जो है क्या निकालना है, बाग की विमाएं, मतलब बाग की लंबाई और क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो देखा जाए क्वेश्चन में अभी हम लोग को कुछ तो दिया नहीं है। जैसे देखा जाए कि एक कोई बगीचा है, ठीक है, एक कोई ये आयताकार बगीचा है। ठीक है, इसका लंबाई x मीटर है, x मीटर, और चौड़ाई क्या मानते हैं, y मीटर। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि माना कि शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, यहां तक तो लिख लिए कि आयताकार बाग की जो लंबाई है x मीटर और क्या है, चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो पहला कंडीशन क्या दिया गया है कि लंबाई जो है, इसका लंबाई चौड़ाई से कितना है, 4 अधिक है। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार यहां पे देखा जाए कि उसका जो है लंबाई चौड़ाई से देखा जाए 4 अधिक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा समीकरण, x प्लस में इधर लाते -x माइनस y बराबर 4, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण क्या बनेगा, 1 बनेगा। और यहाँ पे देखा जाए और अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है कि अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप जब 36 मीटर लिखा गया है, अर्ध परिमाप को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। परिमाप का मतलब देखा जाए ये पूरा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो इसी के जगह पे लिखेंगे परिमाप बटा 2 बराबर 36।
36 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखा जाए कि परिमाप को, अर्ध परिमाप को इस तरह पे लिख सकते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा कि 2 लंबाई, ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर क्या होता है? ये है इसका परिमाप, किसका? आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। अब ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कि परिमाप के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, परिमाप के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, बटा में क्या रहेगा? 2 और इधर क्या आएगा? 36। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। लंबाई को क्या माने? x प्लस चौड़ाई की क्या माने? y बराबर क्या होगा? 36। समीकरण इसका 2 बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए अब क्या करते हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो यहां पे y बराबर लिखते हैं, y बराबर 4 माइनस वाई। ठीक है, ये आया। अब यहां पे सीधी सी बात हम लोग क्या लिखेंगे? x। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, यहां पे रखें, क्या बोल दिए कि समीकरण, यहां पे एक चीज देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है उसी के माध्यम से हम लोग समीकरण 1 लिखे कि आयत का लंबाई मान लिए कि कितना है? x मीटर। आयत का चौड़ाई क्या माने? y मीटर। अब यहाँ पे पहला कंडीशन दिया था कि लंबाई जो है चौड़ाई का कितना है? 4 अधिक है, तो मतलब x बराबर y प्लस 4। तो ये देखा जाए प्लस में, इसको इधर लाया माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 आया। अर्ध परिमाप यहाँ पे दिया गया है कि दिया गया है कि अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो अर्ध को हम लोग लिख सकते हैं परिमाप, अर्ध परिमाप को लिख सकते हैं परिमाप बटा 2 बराबर 36 मीटर। अब देखा जाए कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पे देखा जाए 2 से 2 कैंसिल, लंबाई को x माने, चौड़ाई को क्या माने? y माने। ठीक है, बराबर 36। ये समीकरण 2 निकला। अब समीकरण 1 से हम लोग क्या किए कि x का मान निकालो। ठीक है, अब यही समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे 2 देखा जाए समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर ये क्या? 36। समीकरण 2 है। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे? 4 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 36 प्लस माइनस 1 मिनट 1 मिनट। यहां पे गलती किए हैं, 1 मिनट देखिएगा कि समीकरण 1 से लिए तो देखा जाए ई माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, सॉरी, इसके लिए देखा जाए। अब यहाँ पे सीधी सी बात समीकरण 2 को लिखते हैं x माइनस x प्लस वाई बराबर क्या? 36। ये लिखे x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x के जगह पर क्या लिखेंगे? 4 प्लस वाई बराबर क्या होगा? 36 होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि y क्या होगा? 2y प्लस 36। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर क्या आएगा? 32। तो 2y बराबर 32। 2 से 2 देखा जाए 1 बार में, ये आएगा 16 बार में। तो y बराबर क्या है मेरा? ये आया 16। ये y का मान क्या हो गया देखा जाए। अब यहां पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब देखा जाए समीकरण 1 में क्या रखते हैं हम लोग? y का मान। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां पे लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 4। तो x देखा जाए, x का x माइनस y का मान क्या है? 16 लिख दिए, बराबर में 4। x बराबर 4, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x का मान क्या निकला? 20।
तो यहां पे देखा जाए, अतः यहां पे लिखेंगे हम लोग कि अतः लंबाई क्या माने थे हम लोग, लंबाई x माने थे, तो x का मान क्या है 20 मीटर, 20 मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या माने थे हम लोग y मीटर। देखा जाए चौड़ाई क्या माने थे y, तो y का मान क्या है 16 मीटर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार पूरी तरह से बता देते हैं फिर से कि एक कोई आयताकार बगीचा है, ठीक है, उसका लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसी बगीचा का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो हम लोग को पूछा गया है कि इस बगीचा का लंबाई और चौड़ाई क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए हम लोग क्या चले, तो दिया नहीं था तो लिख दिए, माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर क्या लिखे y मीटर। तो पहला कंडीशन क्या था मेरा कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखा जाए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये देखा जाए प्लस में, इधर आया माइनस में, तो ये बनेगा मेरा समीकरण पहला बनेगा। अब देखा जाए पहला समीकरण बना। तो इसी तरीके से जब देखा जाए दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि दिया गया इस बगीचा का क्या दिया गया अर्ध परिमाप दिया कितना 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखा जाए अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप को लिख सकते हैं परिमाप बटा 2 बराबर 36 मीटर। तो परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखा जाए 2 से 2 कैंसिल हो गया, लंबाई का मान x रखें, चौड़ाई का मान y रखें, बराबर में 36 है। तो x प्लस y बराबर 36, समीकरण 2 निकला। समीकरण 1 से x को लिए और यही मान जो है समीकरण 2 में रख दिए। x के जगह पर 4 प्लस y रखें, y का y, 36 का 36, ये y 2y बना, ये प्लस में इधर ले आए माइनस में। तो 36 में से 4 गया तो 32 बचा, इधर 2y, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 16 बार में। तो y का मान क्या 16 आया। और यदि y का मान 16 आया तो मतलब कहा जाए कि बगीचा की चौड़ाई बराबर कितना है 16 मीटर। ये 16 मीटर लिखें, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इसी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखा जाए 1 में रखें तो x माइनस वाई बराबर इस 4 बराबर इस समीकरण 1 है। x के जगह पे x रखें, y के जगह पर -16, ठीक है, बराबर 4, माइनस में इधर आया प्लस में बना 20। अब देखा जाए x को हम लोग क्या माने थे बाकी लंबाई, तो देखा जाए बाकी लंबाई बराबर 20 मीटर। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया। चलिए इसको फटाफट उतारिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए बताया गया एक कॉन्सेप्ट है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है। एक रैखिक समीकरण क्या है कि समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यह समीकरण दिया गया है, ठीक है। ये रैखिक समीकरण दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि जो प्राप्त युग्म जो दिया गया है ज्यामितीय रूप में, जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। पहला कंडीशन है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इसमें देखा जाए पहला कंडीशन दिया गया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन दिया गया है कि समांतर रेखाएं। तीसरा कंडीशन दिया गया है समपाती रेखाएं, ठीक है। ये 3 कंडीशन है कि क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, दूसरा में क्या है कि समांतर रेखाएं हो, ठीक है, थर्ड में बोला गया है कि समपाती रेखाएं हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन दिया गया है इसमें कि हम लोग को बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसी समीकरण के आधार पर ऐसा कंडीशन लाना है कि देखा जाए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो या समपाती हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे अभी कि सबसे पहले इसको जो है कि समीकरण 1 मानते हैं। पहला क्या है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर
0 ये समीकरण मेरा एक है। इसी के आधार पे लेना है, ठीक है। तो इसी के आधार पे लेना है। तो यहां पे देखा जाए इसका कंडीशन क्या लिखवाए थे, इसका कंडीशन होगा, देखा जाए इसमें इसका कंडीशन क्या होगा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। इसका कंडीशन क्या था कि a1 बाई, यहां पे लिखेंगे कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये था। इसका क्या था, इसमें तीनों बराबर था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई C2, ये तीनों था, तीनों कंडीशन है। तो इसमें ऐसा समीकरण का मान लेना है जो ये क्या हो, इसका रूल को फॉलो करे, ये इसका रूल का फॉलो करेगा, ये इसका रूल का फॉलो करेगा। तो इसमें सभी का समीकरण जो है, इसका समीकरण भी यही होगा, x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण इसका 1 है। इसी तरीके से इसको लिखेंगे x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये अपने से लेना है समीकरण 2 को, और ऐसा समीकरण लेना है जो इस नियम को क्या करे, फॉलो करे, इसका भी ये नियम का फॉलो करे, ये इसका भी नियम का क्या करे, फॉलो करे। ये एग्जाम में नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का देखा जाए अभी तक पिछले साल जितना भी एग्जाम लिया गया है, ठीक है, पिछले ईयर्स में, यहां से किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है। तो मेरा काम है बताना, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए अपने से लेते हैं कि a1 बाई a2, तो देखा जाए ये दोनों मैच नहीं करना चाहिए दोनों तरीका से, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि हम लोग कर देते हैं कि 4x प्लस 5y माइनस 10 बराबर 0। अब देखा जाए कंडीशन कैसे, इसको क्यों लिखें, इसको हम समीकरण 2 लिखते हैं, बता भी दे रहे हैं कि यहां देखा जाए कि a1 बाई a2, पहले 1 मिनट, a1 बाई a2, तो a1 के मान यहां पे 2 है, a2 के मान यहां पे 4 है, ये आ गया। b1 बाई b2, ठीक है। तो b1 का मान क्या है, 3 है, और b2 का मान 5 है। क्या ये दोनों मैच किया, ये दोनों मैच तो नहीं किया, तो वही लिखे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये सेट हो गया। तो ये होता है हमारा क्या, यहां पे लिख देंगे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है समीकरण 2 का, ठीक है। समीकरण 1 दिया है, इसी से समीकरण 2 निकालना, इसी का मैचेबल होना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं कि ये 2 मैच करना चाहिए, तीसरा मैच नहीं करेगा। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि 4x प्लस 6y माइनस 12 या 10 लिखूं, 10 ही लिख लेते हैं, इसी को सेम हुबहू करते हैं, समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। आप देखा जाए चेक भी कर लेते हैं कि a1 बाई a2, a1 का मान यहां देखा जाए 2 है, b1 का मान कितना है, a2 का मान 4 है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, आ गया इसका। इसी तरीका से b1 बाई b2, तो b1 का मान क्या है, 3 है, b2 का मान क्या है, 6 है, ये कटेगा तो कितना आएगा, 1/2, देखा जाए 1/2 आ गया है ना, 1/2। तो ये और ये मैच किया। थर्ड वाला देखते हैं c1 बाई c2, तो c1 का मान क्या है, -8, इधर कितना आएगा, -10, माइनस से माइनस खत्म, 2 के टेबल में 4 बार में, ये 5 बार में, कितना आएगा, 4/5 आएगा। तो ये मैच नहीं किया, इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ये वाला, ठीक है, ये होगा, क्योंकि समीकरण 1 दिया है तो समीकरण 2 हमको निकालना है, ठीक है। अब इसी तरीके से कंडीशन, इसको लॉजिक लगा लीजिए, ये आप लोग को बना लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का क्या SW है, एकदम शॉर्ट के फॉर्म में ले जाना है। सेम इसी का 2 गुना कर दीजिए, सब बराबर आ जाएगा। यहाँ 2x है तो यहाँ 4x लेंगे, 1/2 आएगा कट के, इसको देखा जाए 3y है, यहाँ पे लेंगे 6y, इसका भी आएगा 1/2, यहाँ क्या -18, यहाँ लीजिए -16, तो 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर हो जाएगा, रेखाएं समपाती हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए
फटाफट इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि दो समीकरण दिया गया है। दो समीकरण क्या क्या दिया गया है? पहला समीकरण है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। उसके बाद बताया गया है कि समीकरण दूसरा क्या दिया गया है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण इसका 2 है। ठीक है, तो बताया गया है कि का ग्राफ खींचिए। ये दोनों समीकरण जो दिया गया है इसका क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। और आगे कंडीशन देखा जाए क्या बताया गया है कि x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो दो समीकरण दिया गया है इसके माध्यम से हम लोग को एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ खींच के एक्स अक्ष पर ये दोनों रेखाएं जहां पर भी प्रतिच्छेद करती है या काटती है उससे बनने वाले त्रिभुजाकार का जो है शीर्ष बिंदु लिखने के साथ साथ उसको छायांकित करना है वो भाग को। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए सबसे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण मेरा क्या है? समीकरण 1 है। तो इसमें देखा जाए क्या लिखते हैं कि x माइनस वाई बराबर, ये प्लस में है, इसको इधर लाते हैं माइनस में। अब यहाँ पे एक प्यारा सा हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स में देखा जाए कि 3 कंडीशन अभी लिखेंगे, 3 कंडीशन, ये x का, ये y का। तो यहां पे देखा जाए कि x बराबर, माना कि x बराबर हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, 0 लिए तो x बराबर जब 0 लिए तो इस पे सेट करना है। तो यहां पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो x का मान जब 0 लिए तो माइनस वाई बराबर -1, यहां बचेगा माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या निकला? 1 निकला। ठीक है, तो y का मान 1 कब आएगा? जब x का मान हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। कंडीशन को पहले समझिए कि एकदम छोटा से छोटा मान लेना जो ग्राफ एकदम परफेक्ट बनेगा पेपर के अनुसार। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए कि ये देखा जाए कि x का मान जब 0 लिए तो y का मान क्या है? 1 आया। दूसरा कंडीशन यहीं पे देखते हैं कि माना कि x बराबर क्या लेते हैं हम लोग? 1 ले लेते हैं। यदि 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो x का मान 1 लिए तो यहां पे क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर -1, तो 1 माइनस वाई बराबर -1, ये प्लस में इधर लाओ तो -1 बराबर में माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर -2, ये कट गया माइनस से माइनस, वाई का मान क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो y का मान 2 कब आया? जब x का मान 1 रखें। अगला कंडीशन इसी तरीका से है कि x का मान हम लोग क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे x का मान तो यहाँ पे देखा जाए कि x माइनस वाई बराबर -1, तो x का मान क्या रखें? 2 माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1, ई प्लस में इधर लाओ -2, तो यहाँ क्या बचेगा? -3 बनेगा, माइनस जुड़ जाएगा, माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या निकला? 3। तो y का मान 3 कब आएगा? जब x का मान हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 3 आ गया। x का मान 1 रखें तो y का मान 2 आया, और x का मान जब 2 रखे तो y का मान 3 आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये समीकरण मेरा क्या था? 1 था। ठीक है, समीकरण 1 से चलें। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको सेट करते हैं। 3x प्लस 2y बराबर, ई माइनस में इधर लाओ प्लस में। ठीक है, अब यहां पे बॉक्स हम लोग बनाते हैं। अभी ये सब लिखने के लिए एग्जाम में आप लोग को देगा तो हड़बड़ाए नहीं, तो x माइनस वाई, नहीं तो पगला के मरिएगा सबको। तो यहां पे देखा जाए कि x का मान यदि 0 रखते हैं, माना कि x बराबर क्या रखें? 0 रखें। ठीक है, x का मान जब 0 रखें तो यहाँ क्या होगा? 3x प्लस 2y बराबर में 12 है। तो x का मान यदि 3 रख दिए प्लस 2y बराबर में क्या? 12, ये तो पूरा 0 हो गया, इधर बचेगा 2y बराबर 12, ये कट गया, y का मान क्या निकला? 6।
y का मान 6 कब निकलेगा, जब x का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो 6 आ गया। इसी तरीके से क्या करते हैं कि x का मान हम लोग 2 रखते हैं। x का मान क्या रखें, 2 रखें। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या देखा जाए कि 2x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 3 इंटू 2 प्लस 2y बराबर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, यहाँ तक 6 प्लस 2y बराबर 12, तो ये प्लस में इधर जाके घटेगा, तो 12 माइनस 6, तो 6 आएगा। इधर से क्या बचेगा, यहाँ 2x, यहाँ पे 2x, ये और ये कट गया, तो y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो y का मान 3 कब आएगा, जब x का मान हम लोग 2 रखेंगे। यहाँ पे देखा जाए 6 बना, ये 6 इसमें घटा दिया, तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, इधर बचा 2y, 2 से 6 कटा 3 बार में, 3y बराबर 3 आया। इसी तरीका से हम लोग इसका देखते हैं कि अब हम लोग रखते हैं 4। जब 4 रखेंगे, x का मान 4 रख दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस 2y बराबर में क्या, 12, तो इधर है 12 प्लस 2y बराबर 12, 12 से 12 कट गया इधर। ठीक है, नहीं तो उधर ले जाए डायरेक्ट, 12 था, अब इधर भी क्या बनेगा 12, तो 2y बराबर 12, एक प्लस में इधर लाओ माइनस में, 12 से 12 कटा 0, 2y, इसलिए y बराबर क्या आएगा, 0। तो y बराबर 0 कब, जब x का मान हम लोग 4 रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये तो देखा जाए कि इसी क्लास में हम बताएं कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ छापेंगे, प्यारा सा एक ग्राफ लेंगे हम लोग। ठीक है, कि ग्राफ में किस तरीके से बनाया जाता है। यह है मूल बिंदु, ये है y प्लस, ये y माइनस, ये x माइनस, ये y प्लस। ठीक है, x प्लस। यहां पे देखा जाए कि यहाँ पे x में 2 है सबसे बड़ी, यहाँ 4 है, y में 6 चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। सब में नंबर लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि 0 से 1 जाना है, मतलब x में 0 और y में 1, मतलब ये हुआ ये बिंदु। ठीक है, ये आया। अभी देखते हैं, बिंदु को केवल डिनोट कर रहे हैं, x में 1 y में 2, x में 1 y में 2, मतलब ये इस जगह पे आके मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 और 3 है, तो 2 लेते हैं इस जगह पे, 2 और 3, ये यहां से यहां मिलेगा, ये इधर से इधर मिलेगा, इस जगह पे मिल गया। ठीक है, और तो है नहीं, ये तीनों लाइन को खींचते हैं अभी हम लोग, ये चला गया इधर और ये आ जाएगा इधर। ये हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण कौन सा है, समीकरण 1, समीकरण 1 से लिख दिए। उसके बाद अब देखा जाए समीकरण 2, 0 से 6 जाना है, 0 से 6 जाना बोले तो ये वाला लिख दिए। 2 से 3 जाना है, 2 से 3 जाना है, यही वाला है। 4 से 0 जाना है, तो 4 से 0 मतलब ये वाला। तो ये तीनों इस तरह का बिंदु मिलेगा, ये तीनों इस तरीके से, ये चला गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। अब एक चीज यहां पे देखा जाए, इसको डिनोट करते हैं, इसको लिखेंगे क्या है, ये 0,6, ये ला बिंदु, ये बिंदु क्या है, ये है 0,1, 0,1 लिख दिए। इसके बाद ये क्या बनेगा हमारा 2,3, तो यहां लिखना पड़ेगा 2,3, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये क्या बनेगा 4,0। तो एक चीज, और यहां पे ये क्या बनेगा मेरा, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1,0। यहां पे देखा जाए कि इसको इस तरीके से लिख दें, -1,0। तो यहां इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं क्या, C। तो एक चीज देखिए, अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये जो दोनों जो है इसको ग्राफ खींच दिए, ग्राफ खींचे,
ये दोनों समीकरण के माध्यम से एक देखा जाए एक्स एक्सिस पर जो है ये दोनों बिंदु किस जगह, ये दोनों रेखाएं किस जगह पे प्रतिच्छेद करती या काटती है, उसे जो बना है त्रिभुज, ये वाला देखा जाए, ये त्रिभुज इस तरीके से ये जो बना है, इस त्रिभुज का जो है लिखना है शीर्ष बिंदु मतलब ए बिंदु, बिंदु बी और बिंदु सी लिखना है। तो देखा जाए ए के लिए मेरा ये वाला बनेगा, बी के लिए मेरा ये बना, सी के लिए मेरा ये बना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। इसलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। क्लास किस तरीके से लगा अपना अनुभव बताने का प्रयास करें इस क्लास में, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, ताकि देखा जाए आप लोग को एक हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम के माध्यम से। हर एक चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, बेसिक्स लेवल हाई लेवल तक चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अभी तो ये कंप्लीट हुआ 3.1, अब जस्ट ही तुरंत ही लाएंगे हम लोग क्या 3.2 लाएंगे। तो चलिए आई होप आप लोग का क्लास बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, ये हमें विश्वास है, ठीक है। तो चलिए जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।